शिवाय ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, बह छुस तोह सारनी स्वागत करान अकिस ऐतिहासिक क्षणस मज। आप सबका हार्दिक स्वागत। हार्दिक स्वागत एक ऐतिहासिक क्षण। ऐतिहासिक क्षण है हमारा होमलैंड टीवी। होमलैंड टीवी जिसका लक्ष्य है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। सांस्कृतिक धरोहर हमारी भाषा, कश्मीरी भाषा, सन कशिर जबान, सोन धर्म, सोन व्यवहार, रोजुन वथुन बिहुन, तो सन स्व संस्कृति यस ऋषि संस्कृति, यस महान तमिल पावन भूमि हन संस्कृति, कश्यप ऋषि की धरोहर जिसे हमें आगे ले जाना है, संवारना है। और इसी क्षण के चलते मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। स्वागत मैं एक गणपति श्लोक से करता हूँ। सर्व विघ्न हरम देवम सर्व विघ्न विवर्जितम सर्व सिद्धि प्रदातारम वंदेहम गणनायकम। महागणपति हम सब की रक्षा करें, सबका कल्याण हो। अश रचिन महागणपत हर दुविधाई निश, हर कष्ट निश अश सारनी। आज का पावन दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी, या जनस कशिर पठ जेठ जून पछ ٲٹھم वनान। माज महाराज्ञा हुंद यह पावन दोह। अमि खुद कुस दोह यह दोह छु बड़ थोद मानने यवान योतामथ सानि संस्कृति हुंद संबंध छु। दपान माज खीर भवानी, यस माज खीर भवानी हुंद ध्यान करित पर्व माज हुंद ध्यान। या द्वादशार्क परिमंडित मूर्ति रेखा सिंहासन स्थिति मति मुरगैः च मनक्ष गतिमीश्वरतां प्रपन्नां तां नौम्य वर्ग वपुषीं परमार्थ रागीं। ही भगवती उससे से प्रणाम करा नतमस्तक छुसै। तो माज हुंद यह ध्यान करित छुस बह बेय तोह सारनी हुंद हार्दिक स्वागत करा यथ होमलैंड टीवी यस मज। आज छ असे यथ होमलैंड टीवी यस मज यस धरोहर छ असे, युस जन असे सौगात छ अनमस, कार्यक्रमन हंस डल छ अनमस, तथ मज छ असे के विशेष कार्यक्रम यथ मज जन गोडनेथी असे धरोहर छ यथ तुलमुलिस पेठन डॉक्टर बद्रीनाथ कल्लाजी तो श्री ब्रिजनाथ बेताब जी दरमियान अख वार्ता, युस जन पूरे यथ संदर्भस मज कथ करि। माज भगवती हंस लीला, तम सुंद इतिहास, के खास कथ यम जन तम वेत्सनावन वनन तो बावन। अजकिस कार्यक्रमस मज छ असे विशेष कार्यक्रमन मज अख मित्र छन गोमुत महान गवैया, महान सिंगर विजय मल्ला, तमिस पे आज अख विशेष कार्यक्रम। अथ सिलसिलस मजन करन के नौजवान सन युवक यमो जन अख नौ अख समूह छु कोरमुत सही, युस जन पंचतरणी नाव सतन नेशनावन आव सरसी भारत वर्षस मज। तो आज करन तिम तिके पन डल प्रस्तुत। तुल मुले वत हा सुल मुले
मैं छैना जाने कल जायद में पादन तल मैं छैना जाने कल जायद में पादन तल वखरावब मखमल राज रे निरान ब्रहरी लगई पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी लगई है पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी दो दरहा में दुत में तारा बोझ तमजार पारा दो दरहा में दुत में तारा बोझ तमजार पारा कास्त में लाचरी राज रे निरान ब्रहरी लगई पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी लगई पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी लगई पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी युस जोना सुरे तस क्या यम करे युस जोना सुरे तस क्या यम करे जाचन म्यान गरे राज रे निरान ब्रहरी लगई पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी वतहा सुल मुले रोगनाच तुल मुले दोधई बावस डुले डुले राज रे निरान ब्रहरी है दोधई बावस डुले डुले राज रे निरान ब्रहरी लगई पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी लगई है पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी 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 नमस्कार। होमलैंड टेलीविजन नाम के इस चैनल के इस धरोहर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज अष्टमी का पावन दिन है। हम फरीदाबाद में एक बहुत ही विद्वान शैवाचार्य संस्कृत के महापंडित श्री बद्रीनाथ कल्ला जी के पास में बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे आज के दिन का जो महत्व है अष्टमी का, उस पर। कल्ला जी, आपका स्वागत है और आपको मेरा प्रणाम हो। चलिए, मेहरबानी, कृपा आपकी। अष्टमी का क्या महत्व है कश्मीरी पंडित समुदाय की संस्कृति में? अष्टमी जो है, खास करके ये ज्येष्ठ अष्टमी जो है ना, जो तुलमला के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अष्टमी के दिन ही भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। जो ज्येष्ठ अष्टमी के दिन ही राजा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है और उसने अपना स्थान जो है वो तुलमला नामक गाँव में, तो वो उसने उसका चयन किया है। इस प्रकार से ये तुलमुल का महत्व है। और तुलमुल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका मूल जो है ये अमूल्य है। तुलमुल जो है, तुलमुल की भगवती जो है, उसकी स्थापना जो है, वो देवी जो है, उसके साथ कोई, वो अनुपम है, बेजोड़ है, उसके साथ कोई सानी नहीं लगता है, इसलिए उसको तुलमुल कहते हैं। यानी कि उसका मूल जो है वो अतुल है, अमूल्य है। ये तुलमुल शब्द का अर्थ है मेरी दृष्टि में। और रागी का क्या अर्थ है? जो रागिना शब्द है उसका क्या अर्थ है? रागिना शब्द का है राज्ञा, राजन शब्द का ही स्त्रीलिंग जो है, फेमिनिन जेंडर है, वो रागी है। रागी कहते हैं रानी को, रागी कहते हैं जो वहाँ
भगवती है, देवी है, तो वो रागी के नाम से ही जानी जाती है। इसलिए कश्मीरी में जो लीला है, लगे मुझ पर परी राजे रेने रानी परी, यानी कि ये इस देवी का, तुलमुला की देवी का जो स्थान है वो देवियों के श्रृंखला में या उस क्रम में सर्वोत्तम है। जरूर, ठीक है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है या श्री कश्मीर में ही क्यों है, इसका महत्व कश्मीर नहीं, में मैंने जैसे सुना है कि जो रागना देवी हैं, इनको हनुमान जी लंका से लेकर आए थे जब श्री रामचंद्र जी का वहाँ युद्ध हुआ था, तो ये देवी श्यामा के नाम से रावण के घर में थी। ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि जहाँ तक शास्त्रों का मत है, उनकी राय है, उसके मुताबिक ये जो है, ये तो वहाँ रावण के कुकर्मों से प्रजा बहुत ही दुखी हुई थी, इसलिए ये बात श्री रामचंद्र के भक्त हनुमान ने ये बात समझ ली थी, तो उसने उसको अपने कंधे पर श्रीलंका से यहाँ लाया है, सतीसर में यानी कि कश्मीर में लाया है, और कश्मीर में इसकी स्थापना हो गई, और तब से लोग जिस वक्त इसकी प्रतिष्ठा हो गई है, तब से लोग इसकी पूजा करने लगे। क्या आप इस समय स्मरण कर पाएंगे कि जब देवी हनुमान के साथ में आई कश्मीर, तो कहाँ कहाँ गईं और सबके बाद में तुलमुला में आकर उन्होंने निवास किया? हाँ, वो तो बहुत से गाँव में वो पंचगाम गई थी, वो पंचगाम गई थी, और पंचगाम के अलावा वो टिकर में भी गई थी। टिकर में भी रागना जी का, और मंजगोम में गई थी। टिकर में जो मंजगोम है वहाँ भी गई थी, इस वक्त वहाँ भी उसकी स्थापना है। और मानस बल के सामने जो सतीसर है, उसने इच्छा प्रकट की थी कि मानस बल के सामने जो सतीसर है वो मेरा स्थान होना चाहिए, इस प्रकार से वहाँ भी उसकी स्थापना है। और देवी के बारे में जो तुलमुला में ये दंत कथा है कि किसी को वहाँ जो लोग ब्राह्मण लोग रहते थे तुलमुला में, वहाँ किसी ब्राह्मण को स्वप्न आया और सपने में देवी ने कहा यहाँ मेरा मंदिर बने। क्या है वो दंत कथा, क्या है, जरा बताइए। ये दंत कथा ये है, ये बात सही है, मैंने भी यही अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से सुना है कि वहाँ तो ये बताया था, किसी को कोई श्रद्धालु था, उसको सपने में, उसको ख्वाब में ये आया था कि मैं यहाँ अमुक स्थान में मेरा अमुक स्थान है, तो और मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, तो इसलिए उसने उसको वहाँ उसकी प्रतिष्ठा हो गई। तो वहाँ फिर भक्त लोग उसकी श्रद्धा से उसकी पूजा अर्चना करने लगे हैं। ये बात सही है, ये मैंने भी पूर्वजों से सुना है। मैंने ये सुना है कि वो सुबह जब वहाँ चूंकि मार्शी लैंड था, पानी था, और वो सुबह नाव में गए उस स्थान की ओर, और वहाँ उन्हें एक सर्प दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया, और जहाँ जहाँ से सांप गुजरा उसके पीछे गए, और एक जगह वो सांप ने डुबकी मारी और वहीं पे मंदिर बना। ऐसा कुछ है क्या? ऐसी बात तो जो आप बता रहे हैं, ऐसी बात मैंने भी पूर्वजों से, मुझे पिताजी भी यही बात बता रहे थे कि वहाँ इस तरह से वो सांप आ गया, और सांप ने जहाँ डुबकी लगाई वहाँ ठहरा, तो वहाँ ही उसका स्थान निश्चित किया गया, मुकर्रर किया गया है, वहाँ ही होते। ये तो मैंने भी सुना है, ये तो हमने पूर्वजों से सुना है, ये बात सही है, ऐसी बात तो नहीं है। वैसे तो राजा जी जो है वो हज़ारों सालों से वो संसार के, कश्मीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न स्थानों में चली गई है, और वहाँ उसकी प्रतिष्ठा हो गई है। जैसे मैंने बाहर बताया है कि कुलगांव में जो मंजगाम है, वहाँ भी उसकी स्थापना है इस वक्त। कृपया ये बताइए कि हमारे यहाँ कश्मीर में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ठीक। खीर भवानी तुलमुला में, हाँ, ज्वाला जी की ख्रूम है, शारिका देवी, हाँ, शैलपुत्री देवी, हाँ, बाला देवी, इस तरह से बहुत से रूपों में जो देवी के, एक तो 9 रूप हैं, और भी सब जगह कश्मीर में अलग अलग रूपों में, उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। मतलब ये है कि वैसे तो ट्रूथ इज वन सेजेस कॉल इट बाय वेरियस नेम्स, हकीकत तो एक ही है, लेकिन वही विभिन्न रूपों में विभक्त हुई है। तो ये जो भगवती जो है, ये तो एक भगवती
भगवती जो है वो अब साकार रूप में हमें ये, वैसे तो भगवती जो है या भगवान को हम याद करते हैं किसी वक्त अमरनाथ जी को, किसी देवी को, देवता को, वो जो है वो अजर अमर है और निराकार है। लेकिन जो हमारी ये जो भगवती, देवी भगवती है, रागनी भगवती जो है वो साकार रूप में हमें, वो उसका रूप जो है वो साकार रूप में ही हम उसकी पूजा श्रद्धालु करते हैं, निराकार रूप में कहीं नहीं। थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए देवी के इस रूप का। क्योंकि जो लोग हैं वो तो जायज है, जैसे कि ये शिक्षा में फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसको हम कंक्रीट से हम उसको समझाते हैं। जैसे बच्चे को एक एक दो, वो उसके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट है। जिस वक्त हम एक चीज़ लाएंगे, एक कंकर लाएंगे, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, वो कंक्रीट बनकर उसके दिमाग में आ जाएगा, सही बैठ जाएगा। सही बात है। तो देवी के रूप का कुछ वर्णन कीजिए। अच्छा। देवी के कितने, जैसे 8 बाजू वाली हैं, उनके हाथ में क्या है, कुछ उस बारे में जानकारी देवी दीजिए। जो है, देवी के जो है अष्टादश भुजी देवी, शारिका शुक्ल भाषा, शारिका जो है उसके 18 बाजू है। ये जो 18 बाजू है, ये इनका अलग अलग विस्तार शास्त्रों में अलग अलग है कि किस तरह से एक बाजू जो है उसका क्या कारण है, और दूसरी बाजू जो है उसका क्या महत्व है, तीसरी बाजू का क्या महत्व है। जैसे हम भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल जो है ये सिंबल है, ये प्रतीक है किसका, इच्छा का, ज्ञान शक्ति का, क्रिया शक्ति का है। इसी तरह से ये देवी में जो देवी के अष्टादश है, 18 भुजाएं जो है वो भी प्रतीकात्मक है, उनमें भी अलग अलग शक्ति है, और अलग अलग शक्तियों का रूप धारण करके ही हम उसकी पूजा करते हैं। तो तुलमुला में जो कुंड है, कुंड में जो देवी का मंदिर है, हाँ। उस मंदिर में तो देवी की जो मूर्ति है, एक देवी की मूर्ति है। और उसके साथ में अब बहुत समय बाद, जब देवी की स्थापना हुई उसके बहुत समय बाद शिव का जो लिंग है, शिवलिंग भी वहाँ स्थापित किया गया है। कुछ आप स्मरण कर पाएंगे कब हुआ ये? वो तो कम से कम आज से 30-40 साल पहले की ये बात है। पहल जो वहाँ कुंड था तुलमुल का, वो चश्मे में, नाग जो कश्मीरी में नाग कहते हैं, और उस चश्मे में जो उसकी स्थापना थी, पहले तो वो उसके साथ वो शिव नहीं था, शिवलिंग वहाँ नहीं था। अब लोगों ने 30 साल 40 साल हो गए हैं, तो उस वक्त उन्होंने, अब लोगों ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना भी की है, और लोग उसको भी नमन करते हैं भगवती को। इस कुंड के पानी के बारे में बड़ी धारणाएं हैं। हाँ, क्या कुंड के विषय में ये कहा गया है कि कुंड का जो पानी है वो समय समय पर बदलता रहता है। वैसे तो रंग उसका बदलता रहता है, उसका वैसे रंग जो है वो सब्ज रंग है। सब्ज रंग जो है वो अच्छा शगुन माना जाता है शास्त्रों की दृष्टि से, और जो सब्ज और फिर बादामी रंग भी है उसका बनता है। बादामी रंग में भी कभी कभी वो परिवर्तित होती है, तब्दील उसका रंग हो जाता है, वो भी अच्छा शगुन माना जाता है। और काला रंग जो है वो बदशगुन माना जाता है। कहते हैं, मैंने पिताजी से सुना है कि जिस वक्त कबाली यहाँ आ गए तो उस वक्त वहाँ कुंड का पानी जो था वो काला, सन 1965 की बात है, 65 की काला था। इस प्रकार से उसका महत्व है। ये हमने किसी दुनिया के किसी संकेतात्मक है वो। हाँ, तो हम दुनिया के किसी कोने में ऐसी भगवती नहीं है और ऐसा कुंड नहीं है जिसका पानी समय समय पर बदल जाएगा। ये एक अनोखी बात है। और भगवती की क्या कृपा है, वैसे तो जो कश्मीर है वो ऋषि देवी देवताओं का स्थान है, उनकी भूमि है, पावन भूमि है। वहाँ बड़े बड़े आचार्य भी हुए हैं, सोमानंद है, उत्पल देव है, अभिनव गुप्ता आचार्य हुए हैं। इसलिए उनकी वहाँ जो है
वहाँ ही प्रतिष्ठा हो गई है। उनका आशीर्वाद है इस धरती पे, उनका कश्मीर की आशीर्वाद, धरती पे। हाँ। तो एक तरह से आप बल्कि विवेकानंद भी यहाँ आ गए हैं। वो मैं बात थोड़ी देर में बात करूंगा। आपका ये कहना है कि जो राग्या देवी के कुंड का जो पानी है आने वाले समय का संकेत वो पहले देता है, और समय का संकेत अपने पानी का रंग बदल कर देता है। अगर शुभ समय आने वाला, अच्छा समय आने वाला है तो पानी का रंग बादामी होता है, और अगर सब्ज भी होता है, सब्ज भी होता है, और अगर कोई अशुभ घड़ी आने वाली है, अपशकुन हो, कुछ हो, बदशकुन कोई घटना हो, तो जल का रंग, उसका संकेत हमें जल से मिलता है। जल का रंग काला काला होता है। स्वामी विवेकानंद वहाँ गए थे और कई दिन वहाँ रहे, और मैंने सिस्टर निवेदिता ने जो बाद में उसमें लिखा है, उसमें मैंने ये पढ़ा कि उन्हें सपने में आई देवी, और वो स्वामी विवेकानंद ये सोच रहे थे कि मैं मंदिर बनाऊंगा देवी के लिए, ये मंदिर तो अच्छा नहीं है या कुछ बुरी हालत में है। तो देवी ने उनसे कहा कि तुम कौन होते हो, मैं चाहूँ तो अपना सोने का मंदिर बनाऊंगी। वो क्या कहानी है, ज़रा बताइए। वो भी मैंने, जैसा आप बता रहे हैं, तो मैंने भी यही सुना है कि उन्होंने उसकी बात नहीं मान ली है। और क्योंकि वो भगवती जो है, भगवती तो साक्षात देवी है, उसको इन चीज़ों की क्या जो आवश्यकता है। ये संसार के तुच्छ चीज़ है, ये हमारी दृष्टि में ये तुच्छ चीज़ है, और ईश्वर की देवी की दृष्टि में ये, हमारे दृष्टि में ये बड़ी बात है, लेकिन देवी की दृष्टि में ये क्या है, तुच्छ बातें हैं। अच्छा, तो देवी की पूजा कैसे होती है वो ज़रा विस्तार से बताएंगे। रागिना देवी की जो हम वो मंदिर है वहाँ हम जाते हैं। अच्छा, पहले ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ नियम ये है कि हम वहाँ पहले जाएंगे तो स्नान करेंगे, जरूर। क्या महत्व है नहाने का देवी के पास जाने से पहले? आदमी को जिस वक्त किसी स्थापना में जाना हो, मंदिर में जाना हो, तो पहले ही शुद्ध रूप से नए वस्त्र भी लगाने पड़ते हैं, और नए ना हो तो धुले हुए कपड़े भी आदमी लगाता है और स्नान करता है। नहाकर वो अपने आप को शुद्ध समझता है, और शुद्ध भाव से, शुद्ध रूप से, तन मन को शुद्ध करके, हाँ, शुद्ध भाव से वो फिर उसमें प्रवेश करता है, वहाँ पूजा करता है। और इस प्रकार से जो वहाँ रागी की, जैसे मैं एक दो श्लोक आपको सुनाऊंगा कि इस प्रकार से लोग तुलबला में जाकर पढ़ते हैं। आनंद सुंदर पुरा दर मुक्त माल्य मौलो हटे नेता महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मंजूर मंजीरशीं जितमनो हरम अंबिकाया। इस प्रकार से वहाँ जाकर राजा थोड़ा सा अर्थ समझाइए जो आपने श्लोक पढ़ा, मंत्र उच्चारण किया। अच्छा, आनंद सुंदर पुरंदर मुक्त माधव, जिस इंद्राज देवों के देवता इंद्र राजा इंद्र ने भगवती के चरण कमलों में ये मुक्त माला, मुक्त हार डाल दिया है। और वो उसके पाँव कैसे तो जिसमें वो घुंघरू नूपुर लगाए हुए थे, और नूपुरों से जो शब्दायमान था, जन जन करके झंकार जिसमें से निकलती थी नूपुरों से, और वह आपके मनोरथ को, आपको विजय सर्वदा दे। नूपुरम मंजीर मंज शेंजितम अंबिकाया, वो उसके जो पाँव है, चरण कमल है भगवती जी के, तो वो आपको विजय दे, फतह दे, हर काम में वो आपको सफलता प्रदान करे, कामयाबी दे। कला साहब ये बताइए, क्षीर भवानी या खीर भवानी नाम कहाँ से प्रचलित हुआ?
खीर भवानी बाद में हुआ। पहले तो जिस वक्त हम राजा प्रादुर्भाव पढ़ते हैं उस वक्त उसमें खीर भवानी का तज़किरा नहीं है, उसका वर्णन नहीं है, कहीं मिलता है। ये जो बाद में जिस वक्त लोग आ गए, लोगों ने उसमें खीर यानी कि दूध डालते थे, दूध वहाँ डालते थे। दूध डालने के कारण उसका नाम ये वो भवानी है, ये वो माता है, राजा देवी है जिसको लोग दूध चढ़ाते हैं। तब से इसका नाम खीर भवानी पड़ गया है। तो लोगों में यही इसकी करेंसी बढ़ गई है। अब लोग कहते हैं कि कहाँ ज़्यादातर खीर भवानी जाएंगे, पुलाव मला पुलाव, या उन्होंने भूल ही दिया है, इसकी करेंसी ज़्यादा लग गई है। यही तो है, खीर भवानी तो दूध डालते हैं। और वहाँ ये बात भी मानने के युग है, वहाँ के जो मुसलमान है उनको भी अकीदा है, इस पर विश्वास है। वो भी फूल बाहर, फूल दूध वूध बेचते हैं श्रद्धालुओं को। क्या सामग्री है पूजा की, जरा बताइए। पूजा की सामग्री जो है, एक तो फूल है और दूसरा है वो रतन दीप, जिसको हम कहते हैं रतन दीप है। और दिया हम जलाते हैं। तो ये हम फूल और दूध और और
पीले चावल तहर जिसको हम कहते हैं अपनी मातृभाषा में, अच्छा तहर लेकर जाते हैं, हाँ। पीले चावल बनाकर। हाँ। एक तुलमुला एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ तहर नहीं अपितु दूध लेकर जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण है कि जो त्योहार लेकर ही हम जाते, वैसे जो शारिका मंदिर है, शारिका मंदिर में हम त्योहार लेकर ही जाते थे, और वहाँ त्योहार ही नहीं बल्कि उसके साथ मांस भी होता था, जिसको कश्मीरी भाषा में सरवन त्योहार वहाँ लोग लाते थे और वही चढ़ाते थे, और जो बलि का प्रतीक है, वो बलि का प्रतीक है, वो चढ़ाते थे। लेकिन जो तुलमुल की भगवती है, रागनी भगवती है, ये वैष्णव है, और वहाँ वैष्णव होने के कारण वहाँ लोग ये मांस आदि का सेवन नहीं करते हैं, न मुसलमान करते हैं, न हिंदू की बात ही नहीं है। इस प्रकार से ये यही कला साहब, एक समय ऐसा था जब लोग नाव में तुलमुला जाते थे श्रीनगर मैं से। भी गया हूँ किश्तों में। हाँ, वो बताइए जरा। डोंगा जिसको कहते हैं, हाँ। वो कश्मीरी में कहते हैं, वो डोंगा, छोटी सी हाँ। नाव, हाँ। और बड़ा, मैंने सुना है बड़ा उत्सव होता था, लोग कई कई दिन तक जाते थे और गाना बजाना और भजन करना। देखो ना, ये जो विस्थापन हुआ है, विस्थापन ने बहुत सी हमारी रीतियों रिवाजों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ गया है। जिस वक्त हम कश्मीर में आनंद से रहते थे, वहाँ की स्थिति सामान्य रूप से थे, तो उस वक्त हम शिकारी में बैठकर, डोंगा में बैठकर वहाँ जाते थे, और वहाँ ही नहीं बल्कि रास्ते में कहीं कहीं बैठते, दोतर होम है, दोतर होम में वहाँ बैठते थे हम, वहाँ 2-3 दिन, तो फिर वहाँ पहुँचते थे। ये वो समय था कि जिस वक्त स्थिति थी, लोगों में उतनी परेशानियाँ नहीं थी, जितने वो समस्याएं नहीं थी जो इस वक्त आदमी को समस्या है, वो उस समय नहीं थी। जिस वक्त में बचपन था, मेरा बचपन था या आपका बचपन था, किसी का बचपन था, उस वक्त हमारी वो समस्याएं नहीं थी। आजकल के ज़माने में बहुत ही समस्याएं, फास्ट लाइफ है आज। अच्छा, ये बताइए कला साहब कि जिस देवी की हम बात करते हैं, आपने कहा अष्टमी का महत्व ये है कि आज ही के दिन देवी ने वहाँ स्थान ग्रहण किया है। हम अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, व्रत का क्या महत्व है? धार्मिक दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि व्रत रखने का क्या फल है? व्रत रखने का ये बढ़ता था, हमें अपने इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, संयमी इंसान को होना चाहिए, इंसान को अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए हम व्रत रखते हैं, वो नहीं ये चीज़ नहीं, ये पदार्थ नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, एक ही टाइम खाना खाना है। इस प्रकार से ये जो व्रत, या एकादशी व्रत रखते थे, उस दिन ये निर्जला एकादशी है, उस दिन पानी भी हम नहीं पीते हैं। इसका मतलब यही है कि हमें अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर हमें संयम होना चाहिए, हम इंद्रियों के अधीन नहीं जाना चाहिए, इंद्रियों के अधीन होकर हमें नहीं संसार में चलना चाहिए, हमें इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो यही व्रत इसीलिए रखते हैं, ये मेरी दृष्टि में यही इसकी परिभाषा है। आपके हाथ में देख रहा हूँ बहुत सारे कागज के पन्ने हैं, जरूर कुछ विशेष इसमें से पढ़कर सुनाइए देवी के संदर्भ में। देवी के संदर्भ में मैंने ये तो मैंने कश्मीरी में लिखा है, तो आप तो हिंदी में, कश्मीरी में बताइए, मातृभाषा है हमारी। ये हम इस समय अगर हम तुलमुला में देवी के वहाँ मंदिर में बैठे होते, आप क्या प्रार्थना करते? अच्छा, वही प्रार्थना पढ़ूँ? हाँ, वही प्रार्थना सुनाइए। आनंद सुंदर तो मैंने बताया, ये तो आपने बताया, ये तो आपने बताया। हाँ, अच्छा। ओम अजानन्तु यान्ति क्षयम् अवशम् अन्योन्यकलः मी माया ग्रंथो तव पर लुठन्ता समयनाम सगत मातर जन्म जर भय तमाको मदेवयम नमस्ते पूर्वाना नमस्ते
वाना शरणमुपयामो भगवती। ये कहते हैं, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि अजानंतो याते, उन्होंने कहा ये संसार में ऐसे भी लोग हैं जो आपस में झगड़े से ही अपना समय बिताते हैं। अजानंतो, वो नहीं जानते कि हमारा समय कितना अमूल्य है, कितना प्रेशस है, कितना अमूल्य है, और लेकिन ये आपस में झगड़े से, अन्योन्य ढला है, आपस में झगड़े से ही अपना जीवन बिताते हैं। हाँ, अमी माया था बोला। और इस माया से, माया की ग्रंथि में, ये माया जो है, माया का मतलब है कि जिसे हम मेजर करते हैं। माया मा धातु से बनता है। इसका मतलब है कि आपको और मैं को, अपने आप को अलग थलग मारता, इसी को माया कहते हैं। माया, और माया के कारण ही हम समयना तव पर लुटता, और इसी प्रकार से हम समय बिताते रहते हैं। जगत मातर जन्म जर वय तमाको मध्यवयम। हे जगत माता, आप मुझे ज्वर व पीड़ा से, भय से और अंधकार से, अंधकार का मतलब है अज्ञान से, मुझे अज्ञान से, जैसे तुम तमसोमाम ज्योतिर्गमय, और ये अज्ञान से मुझे ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाओ। तो हे जगत माता भगवती, आप मुझे ये जो भय है, मुझे डर है, अंधकार है, अज्ञान है, उसको दूर कीजिए। ऐसा ही मैं नमस्ते कुर्बाना शरणम उपयाम, ऐसा ही नमस्कार करते हुए मैं आपको शरण जाता हूँ। अच्छा, अब दूसरा भी शुरू करें। सूते जगन्ति भवते भवती बिभर्ति जागर्ति तत्क्षयकृते भवती भवाने मोहं विनति भवती भवती रुनधि लीलायत्तं जयति चेत्रम इधं भवत्या। हे भगवती, ये आपका ही, आपकी लीला ही ऐसी है कि आप सूती जगन्ति भवते, ये संसार में सृष्टि भी आप भी करती है, और भक्ति विवर्ती धारण भी करती है लोगों को, जागृति तत्क्षय करती है, और आप में ये भी है सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों आपके हाथ में है। क्षय करती, नाश भी करती है, आपकी लीला से ही संसार का नाश भी होता है। भवती भवानी मोहम विनति भवती, आप अज्ञान को, अंधकार को, मोह को हमारे विनति काट देती है, खत्म कर देती है। भवती रुनधि, आप रुकाती है, हमारे अज्ञान को खत्म करती है। और लीलायतम जयति चित्रम यतम, ये आपकी लीला है कि इसमें ये विचित्र बात है कि ये आपकी लीला है, कि ये आपकी लीला ही इस संसार में चलती रहती है। और आपको ऐसी, आपको मैं जब जयती, आपकी विजय हो, आपका जय हो, इस प्रकार से इसका अर्थ है। आप सभी को ज्ञात है कि हर देवी का अपना एक अलग से मंत्र है, जिसे हम आम भाषा में बीज मंत्र कहते हैं। रागी देवी का बीज मंत्र क्या है, आइए पूछते हैं आदरणीय कला साहब से। कला साहब, रागी देवी का बीज मंत्र क्या है? जी सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं भगवत्यै राज्ञै ह्रीं स्वाहा, ये इसका बीज मंत्र है। बीज मंत्र का प्रार्थना या पूजा अर्चना में क्या स्थान है? इसका मतलब है कि बीज मंत्र जो होता है वो एक प्रकार से, इसको बीज मंत्र, ये एक सीड है, जिस तरह बीज कहते हैं सीड, सीड को
बेहद कश्मीरी मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र है, मंत्र ये है। मूल मंत्र है। और अगर मैं वहां पूजा के लिए जाऊं, देवी के दर्शन के लिए जाऊं और मैं केवल बीज मंत्र का उच्चारण करूं तो क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी? जरूर जरूर, क्योंकि बीज मंत्रों में वो शक्ति है। ये बीज मंत्र जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनमें जो शक्ति होती है वो और किसी में नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले जिस वक्त हम कोई हवन भी करते हैं, हवन याग रचते हैं, तो हम बीज मंत्र का उच्चारण भी किसी किसी समय करते हैं। तो यज्ञ के अनुसार वो होता है। और वहाँ भी जाकर जैसे हम भगवती के पास जाते हैं, उसके दर्शन करने के लिए तुलमुला जाते हैं, वहाँ हम किसी किसी समय हम बड़े बड़े अनुष्ठानों पर जिस वक्त यज्ञ हम रचाते हैं उस वक्त भी इसका हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये बीज मंत्र जो है ये एक क्रक्स है, मतलब है कि ये सारे इस यज्ञ का या किसी अनुष्ठान का ये बीज है, ये थीम है, ये सार है। इसलिए इसका वाचन, इसकी रीडिंग, इसका स्वस्वर वाचन, लेकिन इसका उच्चारण जो हो ये अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो कि अर्थ से अनर्थ हो। इसलिए इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए और बीज मंत्र का पढ़ना, इसका उच्चारण करना तो बहुत ही आवश्यक है। तो कृपया पुनः उच्चारण करके हमको समझाइए ये बीज मंत्र। क्या ऐसा है कला साहब कि हर बीज मंत्र का जो हर अक्षर है, हाँ। जैसे हीम श्रीम ये ऐम, जैसे ये क्या हर अक्षर एक विशेष शक्ति का प्रतीक है? ज़रूर, ये जो है ना मतलब है अलग अलग है। ओम ह्रीम श्रीम ऐम क्लीम सौ भगवते राज्ञे ह्रीम स्वाहा, ये अलग है, ये सिंबल है, अलग अलग प्रतीक है। ये भगवती का है, इसलिए इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए कि इसके शुद्ध उच्चारण से ही मनुष्य का मनोरथ पूरा होता है और इसके सिद्धि मिलती है। हाँ हाँ, सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है हर कामों में और निर्विघ्न रूप से हर एक कार्य में सफल होता है। इसलिए हमारे यज्ञों में, अनुष्ठानों में इसकी महिमा कही गई है। कला साहब तुलमुला की बात करते हैं। अच्छा, मंदिर में जाने वाला हाँ हाँ हर श्रद्धालु, ठीक, नारी, बच्चा, हाँ, बालक, बूढ़ा, वृद्ध बूढ़ा परिक्रमा करता है अच्छा, देवी के मंदिर की। मंदिर के परिक्रमा का क्या स्थान है या उसका महत्व क्या है? पूजा अर्चना में, श्रद्धा में, भक्ति में परिक्रमा क्यों करते हैं? और तुलमुला की देवी के मैंने देखा है कुछ लोग तो 4 बार परिक्रमा करते हैं, कुछ 5 बार करते हैं, कुछ 10 बार करते हैं, कई तो मैंने देखा 108 बार भी करते हैं। क्या महत्व है उसका? महत्व ये है कि परिक्रमा तो करते ही हैं। जिस वक्त हम ये तो जहाँ जिस वक्त हम हरि पर्वत जाते थे उस वक्त भी हम परिक्रमा करते थे, जो वहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी है, नीचे भी करते थे। परिक्रमा का मतलब ये जो है, मतलब ये है कि हम भगवान की आराधना करके या देवी की आराधना, देवी की आराधना, देवी देवता का, किसी इष्ट देवी का की जिस वक्त हम प्रार्थना करते हैं या वहाँ परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा से कहते हैं कि परिक्रमा करने से इंसान के जो पाप है वो दूर हो जाते हैं और इसलिए परिक्रमा ज़रूर करना चाहिए। हम यज्ञों में भी, अनुष्ठानों में भी जिस वक्त पूजा की जाती है परिक्रमा नहीं करते हैं, वो आलथ लगाते हैं, आरातिका जिसको कहते हैं, आरातिका इस तरह से, वो भी एक परिक्रमा का प्रतीक है। हाँ, परिक्रमा का ही प्रतीक है। इसलिए परिक्रमा करना जो है, परिक्रमा करने के लिए साधक के लिए, श्रद्धालु के लिए, भक्त के लिए ये ज़रूरी है। उसे उसकी मलिनता, उसका मनोमालिन्य जो होता है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से मैंने सुना है। कुछ श्रद्धावान तो मैंने देखा है लिपाई भी करते हैं। हाँ?
लिपाई, हाँ हाँ लेपते हैं उस हाँ, पूरे जरूर, क्षेत्र मैंने को। भी देखा लिपाई करते हैं। लिपाई करते हैं ना कि भगवती के चरणों को साफ करते हैं, वो उनको शांति मिलती है, वाह, शांति मिलती है। जैसे कि वो परिक्रमा करते हैं या रतन दीप चढ़ाते हैं, और एक वातावरण स्वच्छ भी रहता हाँ, है, वातावरण स्वच्छ भी रहता है, मन को शांति मिलती हाँ, है। मन को शांति मिल जाती है। उनको वो कहते हैं कि हमारे पाप दूर हो जाएंगे इसी से ही, और इसलिए वो उसकी सफाई करते हैं, लेपन करते हैं, वहाँ उनको शांति मिलती है और उनकी मनोकामना सिद्ध भी होती है। और दूसरी बात ये है कि तुलमुल में लोग जिसको छोटा सा वो जिनका होता है, टुकड़ा होता है कपड़े का, जिसको दश कश्मीरी में कहते हैं, वो दश भी वहाँ रखते हैं अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए। वहाँ वो बांधते हैं ना, थोड़ा सा, हाँ, वो दश बांधते हैं, और उस तरह से उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है, उनका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ये मनुष्य की, ये एक बात ये सुनिए, अच्छा, ये मनुष्य की है, जैसी जिसकी भावना उसको वैसे हो। मेरे मन में एक शंका है, भावना है, भावना के द्वारा ही हम वहाँ जाते हैं, मथा टेकते हैं, ये लिपाई करते हैं, ये भावना है। जैसे जैसी भावना है वैसे उसको मिलता है संसार में। मेरी एक शंका है, आप दूर कर दीजिए कृपया। वो ये कि आज जैसे अष्टमी का पावन दिन है, लोग अक्सर कहते हैं है अर्चम आशु तुलमुल जरूरी का सुन, आशु तुल अर्चम तो आशु फाक था, यानी अष्टमी के दिन ही क्यों तुलमुला जाने का महत्व ज्यादा है? क्या और किसी दिन तुलमुला जाने का या किसी और देवी स्थान में जाने का महत्व कुछ कम है? मतलब है कि अब हमने देखी ना, अब हमने खास करके शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लोग, श्रद्धालु लोग वहाँ जाते हैं, और उनकी धारणा जो है, ये धारणा पर सब कुछ है। इसको हम देवी के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं और मनाते हैं, वो ठीक है। मेरे कहने का मतलब है ना, जो परिक्रमा करते हैं, लिपाई भी करते हैं, वो उनकी भावना ऐसी है कि इसी से हमारे पाप, हम इसी से संसार रूपी समुद्र से तार मिलेगा, पार हो जाएंगे। ये उनकी जैसी जिसकी भावना वैसा उसको मिलता है। जैसे कि भगवद गीता में भी कहा गया है, यो माम भजते सर्वत्र तम अहम भजामि सर्वत्र। ये मेरी भावना है, भाव से जो भावना से श्रद्धा से जो मुझे पूछता है, मैं उसके लिए। आपने भाव और भावना की बात की, मुझे स्मरण हो रहा है कि देवी की एक जो कश्मीर में बड़ी प्रसिद्ध लीला, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, जो आराधना है, लीला रब्ध स्थापित, लीला रब्ध स्थापित लुबता खेल लोकातीत ध्यान परान मणिमय ध्यान गौरी मम्बाम अम्बुर आके स्थापित लुप्ता खिल लोका लोकातीते योगी भिरंतर हृद मृगिया वालातीते श्रेणी समान धुति पुंजा गौरी अम्बा अम्बुर हाशी बहमीरे अम्बा अम्बुर हाशी बहमीरे। आशा पाश कलेश विनाशम विदधाना पादाम भोज ध्यान परानाम पुरुषाना ईशीम ईशान गार्ध हराम ताम तन्मध्यान गौरी अम्बा अम्बुर हाशी बहमीरे रानिया अम्बा अम्बुर हाशी बहमीरे। प्रत्याहार ध्यान
अहमीरे राज्ञामम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे चन्द्रापीडा नन्दितमन्दा स्मितवक्त्रा चन्द्रापीडा लङ्कृतलोला लकभारा इन्द्रोपेन्द्रा धर्चितपादा भुजयुग्मा गौरीं अम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे राज्ञामम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे नानाकारे शक्तिकदम्बे भ्रुनानि व्याप्तस्वरं क्रीडति यासो स्वयमेका कल्याणीतां कल्पलताम् आनितभाजाम् गौरीं अम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे राज्ञामम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे मूलाधारा उत्थितवन्ती विधिरन्ध्रम् सौरं चान्द्रं भामविहाय ज्वलितां स्थूलां सूक्ष्मां सूक्ष्मतरां ताम् अभिवन्धाम् गौरीं अम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे राज्ञामम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे आदिख्यान्तम् अक्षरमूर्त्या विलसन्ती भूते भूते भूतकदम्बौ प्रसरन्ती शब्दब्रह्मा नन्दमयीं ताम् अभिरामाम् गौरीं अम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे राज्ञामम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे यस्यापोक्षो लीनम् अखण्डं जगदन्तम् भूयो भूय प्रादुरभूत ख्यातमेव भर्ता साधं तां सप्तिकाद्रो विहरन्ति गौरीं अम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे राज्ञामम्बा अम्बुरेहाक्षी अहमीरे येस्याम् एतत् प्रोतम् अशेषं मणिमाला सूत्रे यथवत् कापिचरं च
अहमीरे रागिणामम्बा अम्बुरहाक्षी अहमीरे पूजा काले भावविशुद्धं विदधानो भक्त्या नित्यं जलपति गौरी दशकं वाचां सिद्धि सम्पत्ति उच्चे शुभक्तं तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति अम्बा अम्बुरहाक्षी अहमीरे रागिणामम्बा अम्बुरहाक्षी अहमीरे अम्बा अम्बुरहाक्षी अहमीरे हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे थक गए हैं बहुत अपने घर जाएंगे He started learning classical vocal music at Prem Sangeet Niketan, which was run by late Sri Jagannath Shivpuri ji, Kashmir at a young age. Soon thereafter he started singing for All India Radio and Doordarshan Kendra at Srinagar. Vijay Malla's talent was also appreciated by Ustad Rahat Ali Khan, who would teach him some ghazals on his visit to Kashmir. Ghazal training was given to him by a famous ghazal singer of Kashmir, Pandit Vishnu Prandhar. Vijay Malla's songs on radio and television became instant hits and are popular even after 35 years. He has performed in almost entire India and many foreign countries. He has lent his voice as a playback singer to various music operas performed in Hyderabad, Mysore, Chennai, Bangalore, Trivandrum, Kanyakumari and Delhi. He has sung them on stage and with reputed artists like Jain, also staged items in Kalyanji, Anandji's and Ravinder Jain's nights in Bombay. He was signed as an artist of Music India Limited and has participated in Khazana 87 and Khazana 88. Music India Limited has also launched his cassettes titled Just the Jew, which has received good commendation. Over the years, he has released many cassettes of his songs in Kashmiri and Urdu and won numerous awards for his enormous talent. इको नहीं आ रहा है, इको क्यों बंद किया व्यवहार से गढ़ीश्वरा प्रतिकार से व्यवहार से गढ़ीश्वरा प्रतिकार से करतम
बापत छी मरा लुक मरखना लचपच चखा प्याल क्यों हो उफ के रखना जिंद रोज बापत छी मरा लुक चान आसंत्राय गथम जाय वछान छुस थर चान आसंत्राय गथम जाय वछान छुस मन तहज बिरहिल गुंच फलित आय सरखना लचपच चखा प्याल क्यों हो उफ के रखना जिंद रोज बापत छी मरा लुक मरखना लचपच चखा प्याल क्यों हो उफ के रखना जिंद रोज बापत छी मरा लुक छुदार अलान परदत न छुब्रांद दजाम सून न छुदार अलान परदत न छुब्रांद दजाम सून बावस छु वनान कास मोलून करखना लचपच चखा प्याल क्यों उफ के रखना जिंद रोज बापत छी मरा लुक मरखना लचपच चखा प्याल क्यों उफ के रखना जिंद रोज बापत छी मरा लुक लवीछ खसान नार बुबर प्रवीछ वसांशी तक लवीछ खसान नार बुबर प्रवीछ वसांशी हाय पर्द छची म्यून क्रुहम गां
रखना लटपट चखा प्याल क्यों हो उफ के रखना जिंद रोज बापत छी मरा लुक से रखना लटपट चखा प्याल क्यों हो उफ के रखना जिंद रोज बापत छी मरा लुक नमस्कार मारा अस्य पंचतरणी बैंड पेट बुकोस मारा राहुल टिक्कू इगो मारा अबीश हांगलू अस्य मारा पन्निस होमलैंडस कदराक वारे असल प्रोई कंपोजिशन युश्चता थोड़ा सा साजिश में तैयार करमित तो हमारा यच के तय लगे बिल्कुल खुश दिलस ऐसे छुतरुन कश्मीर ऐसे छुतरुन कश्मीर az paga sulici ऐसी छुतरुन कश्मीर ऐसी छुतरुन कश्मीर az paga sulici ऐसी छुतरुन कश्मीर ऐसी छुतरुन कश्मीर az paga sulici Pampoşan hundiya bonen hund şejar Pampoşan hundiya bonen hund şejar Sot hava gulzar sarini Sot hava gulzar छुतरुन कश्मीर ऐसी छुतरुन कश्मीर ऐसी छुतरुन कश्मीर ओ az paga sulici az paga sulici तुलमुल कौसरना गंग बलवेरीना तुलमुल कौसरना गंग बलवेरीना अमरेश्वर संजरा सारिणी अमरेश्वर संजरा सारिणी असलक साजनसी हो अस छुतरुन कश्मीर हो अस छुतरुन कश्मीर अस छुतरुन कश्मीर हो az paga sulici az paga sulici
विघ्न गवालवा कुस कर सीता विघ्न गवालवा कुस कर सीता फुलवन पोषण हंस शाह सारिनी फुलवन पोषण हंस शाह सारिनी ऐसे छुतरुन कश्मीर हो ऐसे छुतरुन कश्मीर सारिनी ऐसे छुतरुन कश्मीर हो अज पगास लेते कश्मीर 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 हो कश्मीर मुझ बासान बोड़ दो आस सान माज बेनी हेंजे करित करान सु कित पड़े करान हेंजे यह शब्द उस पानस मज वीद गाथा बासरावान तो ये वनवुन जन बटने वनवुन अम सत सारी दिशाए अनगूंजित गसान तो दिवाई बासान क्या थामत सपदान उत्सव सपदान जन उत्सव सारनी खुश तो खुशहाल थवान तो होमलैंड टीवी किस यथ उत्सवस पे यह हेंजे वन तु बड़ जरूरी आज रूद बड़ रुत होमलैंड टीवी यह गोडनुक ऐतिहासिक क्षण रोज हमेशा अस याद हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं होमलैंड टीवी के इस प्रथम ऐतिहासिक क्षण के संदर्भ में। यह हमारा प्रथम प्रयास रहा और आने वाले जितने भी एपिसोड्स जितने भी दिनों हमारा यह कार्यक्रम चलता रहेगा। विभिन्न विद्वानों वैज्ञानिकों और सभी वर्ग के लोगों से संपर्क किया जाएगा और अपनी धरोहर अपनी संस्कृति को संजोया जाएगा समेटा जाएगा और इसे और भी नए नए कार्यक्रमों के संग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप अपने विचार हम तक पहुंचाना न भूलें। धन्यवाद। शिवाय